क्लास 9th के स्टूडेंटों को अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आ गया हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि होने वाला है 16 सितंबर को। तो बिना टाइम वेस्ट के हम पेपर को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है हमारा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। अगला, किस देश की पार्लियामेंट की डचुमा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जर्मनी में। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया? तो किसे ठहराया गया? जर्मनी को ठहराया गया। अगला है हमारा, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। उपरोक्त कथन है किसका है? अब्राहम का है। अगला है हमारा, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। तो किसका? जनसंख्या का, दोषपूर्ण का और मशीनीकरण का। तो ये तीनों का उपयुक्त सभी। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अरब सागर भारत के डॉट डॉट दिशा में स्थित है। तो कौन सी दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला है हमारा, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डॉट डॉट का जन्म हुआ। तो किसका जन्म हुआ? समाजवाद का जन्म हुआ। इसका सही आंसर है समाजवाद। अगला है, मूल कर्तव्य डॉट डॉट संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 46वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला है, भारत में सबसे बड़ी अफवाह श्रेणी डॉट अफवाह द्रोणी डॉट डॉट नदी है कि? हे भगवान, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डॉट डॉट नदी की है। तो किस नदी की है? गंगा नदी की है। आगे हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डॉट डॉट गणतंत्र की स्थापना हुई। ये अगला है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डॉट डॉट गणतंत्र की स्थापना हुई। तो किस गणतंत्र की? वेमर की। तो इसका सही आंसर है वेमर। अगला, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए जाती है उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रिया। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, सही जोड़ी बनाइए। तो हमारी पहली सही जोड़ी है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो सुंदरवन पार्क कहाँ है? तो बंगाल में है। अगला है हमारा, निर्धनता रेखा का आकलन। तो निर्धनता रेखा का आकलन कहाँ होता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में। अगला है हमारा, दुर्गावती देशमुख। तो दुर्गावती देशमुख की है, प्रथम वित्त मंत्री है ये। अगली है हमारी विनिर्माण। तो विनिर्माण का हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्र। आगे, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कब लिखा गया था? 26 नवंबर 1946 में लिखा गया था। आगे है, वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि हो गई हमारी जर्मनी। तो हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो हमारा पहला है, वाट स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो क्या था? अमेरिका शेयर बाजार था। अमेरिका शेयर बाजार था। अगला है, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। अगला है हमारा, पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो जापानी नौसेना ने हमला किया था। इसका आंसर है आपका जापानी नौसेना।
अगला है हमारा, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा। इसका सही आंसर है हमारा भूमध्य रेखा। अगला हमारा, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। अगला है हमारा, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है? तो ये प्रश्न हमें नहीं मिल पाया, तो इसे आप अच्छे से अपने बुक में से कंप्लीट करें। अगला देखते हैं, हमारा 5वां प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। तो ये सत्य है। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुई। तो यह आपका सत्य है। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ये एकदम सत्य है। अगला है, भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये भी सत्य है, तो सभी को पता है ये तो। अगला है, नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। ये भी सत्य है। अगला है हमारा, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपका सत्य है। तो हमारा 5वां प्रश्न सत्य असत्य पूरे कंप्लीट हुए। आप इसे अच्छे से देखकर कंप्लीट करें। अब है हमारा 6ठा प्रश्न, जो कि है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। अगला, रेशम मार्ग से क्या आशय है? तो इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी बुक में से जल्दी से कंप्लीट करना है, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताने हैं। गोखुर झील, लेगुन झील किसे कहा जाता है? ये बताना है। सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। मौलिक अधिकार क्या है? संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं? सभी को आपको अच्छे से देखना है और कंप्लीट करना है। तो भौतिक पूंजी और तथा मानव पूंजी में अंतर बताना है। दिए गए मानचित्र निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाइए। तो इन मानचित्रों को आपको समझाना। तो मैंने आपको पूरा पेपर अच्छे से बताया। अब इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक